वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है 2000 क्वेश्चंस का अपना ये सीरीज, जिसमें करंट अफेयर्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसके अंदर सम्मिलित करा गया है। आपके आने वाले एग्जाम उत्तर प्रदेश पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, बीईओ और किसी भी वनडे एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली ये सीरीज। तो इस सीरीज को बिल्कुल भी स्किप ना करें, हर एक वीडियो देखें। जितने क्वेश्चंस मैं पूछता हूं उन क्वेश्चंस का आंसर करें। जैसे यहाँ पर सबा नूर करते हैं, मीना राज करते हैं, शिवांगी करती हैं, निकिता पटेल करती हैं, सविता सिंह करती हैं, यूज़र करके एक सब्सक्राइबर हैं, इसी तरीके से पूजा शर्मा है। तो जैसे ये लोग प्रैक्टिस में आ चुके हैं, ये लोग हर एक वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। और ना सिर्फ ये इनके अपने लिए बेनिफिशियल है क्योंकि ये रिकॉलिंग प्रोसेस इनका और स्ट्रेंथन हो रहा है, बल्कि वो सब्सक्राइबर जो आंसर नहीं जानते हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में जाकर ये सारे आंसर्स देख सकते हैं उन क्वेश्चंस के जो मैं पूरे वीडियो में आपसे पूछता हूं। सो आपसे मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। जितने क्वेश्चंस मैं पूछूंगा बिना गूगल सर्च करे हुए आप उसके आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 16 जनवरी 2023 को एनटीपीसी आरईएल ने नवीकरणीय ऊर्जा विभाग में सहयोग के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब ये मेघालय है, त्रिपुरा, सिक्किम या फिर वेस्ट बंगाल। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? त्रिपुरा। त्रिपुरा के साथ में एनटीपीसी आरईएल ने नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के साथ में जो है क्या करा है, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 15 जनवरी 2023 भारतीय मौसम विभाग का 148वां स्थापना दिवस ये कहाँ पर मनाया गया और इस मतलब मुख्यालय कौन सा है ये आपको बताना है। ये जो मनाया गया तो कहाँ पर मतलब मुख्यालय है जहाँ पर इसको मनाया गया। तो सही आंसर आपको यहाँ पर बताना है क्या होगा। ऑप्शन से देहरादून, नई दिल्ली, लखनऊ या फिर हैदराबाद। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी यानी कि नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि देश का पहला स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर ये कहाँ पर खोला जाएगा। अब ये दिल्ली एम्स है, केजीएमयू है, बीएचयू है या फिर ये पटना एम्स है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? बीएचयू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 16 जनवरी 2023 को वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में कितने स्टार्टअप को राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 प्रदान किया। अब ये संख्या आपको बतानी है, 25 है, 38 है, 41 है या फिर 49। तो सही आंसर क्या आएगा? 41। अच्छा, ये स्टार्टअप जो योजना रही थी केंद्र सरकार की, ये कौन से ईयर में स्टार्ट करी थी, कब केंद्र सरकार ने इसको लॉन्च किया था स्टार्टअप इंडिया को, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 13 जनवरी से उड़ीसा में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के 15वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कुल कितने देश भाग ले रहे हैं। तो नंबर ऑफ कंट्रीज़ बतानी है, कितने इसमें पार्टिसिपेट किए थे, 10, 12, 16 या फिर 20। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी यानी कि 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में एक दुर्लभ अर्थ ऑक्साइड के भंडार की जो खोज है वो खनन कंपनी LKAB इसने किस देश के कुरुना क्षेत्र में की है। अब किस देश का है ये कुरुना क्षेत्र, ये आपको बताना है, जहाँ पर ये एक रेयर अर्थ ऑक्साइड का भंडार के जो है उसको खोजा गया है। तो ये डेनमार्क है, स्वीडन है, बेल्जियम या फिर आयरलैंड। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? स्वीडन यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखें तो यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में डॉक्टर AD दामोदरन इनका निधन हो गया। अब ये जो थे ये एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे, क्रिकेटर थे, पोएट थे या फिर पॉलिटिशियन। तो सही आंसर क्या आएगा? ही वॉज अ साइंटिस्ट, AD दामोदरन, याद रखिएगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो इसमें आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकट
तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। के समय विकासशील देशों को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति के लिए किस योजना को लॉन्च करने की घोषणा की? अब ये आरोग्य मैत्री है, भारत मैत्री है, आयुष मैत्री या फिर हिंद मैत्री? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी, आरोग्य मैत्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारत में स्टार्टअप्स की सफलता की सराहना करने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस इसकी घोषणा की गई। अब ये किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, कौन से दिन को घोषित करा गया है राष्ट्रीय स्टार्टअप्स डे? अब ये 16 जनवरी है, 20 जनवरी, 14 या फिर 10? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, यानी कि 16 जनवरी जो है इसको राष्ट्रीय स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है जनवरी 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का किस देश के साथ पहली बार व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर के पार हो गया? अब ये चाइना, जापान, अमेरिका या फिर रशिया? ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? चाइना। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा जो आप ये देख रहे हैं ना ट्रेड डेफिसिट, एग्जैक्टली होता क्या है ट्रेड डेफिसिट? क्या आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं? और आपको क्या लगता है, मतलब जिस कंट्री के साथ में हमारा इतना डिस्प्यूट रहता है, एक तरीके से देखें तो हर दूसरे दिन वो हम पे मतलब एक तरीके तो दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है, बॉर्डर्स को एनक्रोच करने की कोशिश करता है। उस कंट्री के साथ में अगर ये जो ट्रेड डेफिसिट है हमारा बढ़ रहा है, इसका क्या सिंबल है? मतलब क्या आप समझते हैं इससे क्या मतलब कंट्री में फ़र्क पड़ता है? या फिर जो इतना नेशनलिज्म की बात हमारी कंट्री में चलती है, स्पेशली जो रूलिंग पार्टी है उसकी तरफ से, तो उसके सेंस में आप क्या समझते हैं? आपके अपने विचार क्या हैं? ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ज़्यादा नहीं, 2-3 लाइन के अंदर जो भी आप समझते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कोरबा आयुध फैक्ट्री, इसमें AK-203 राइफल्स का निर्माण शुरू हो गया। यह फैक्ट्री जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, अब बरेली है, अमेठी है, कानपुर या फिर गाजियाबाद? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका? अमेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 18 जनवरी को बस्ती जिले में आयोजित सांसद खेल महोत्सव 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने करा? अब ये योगी आदित्यनाथ हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर अनुराग ठाकुर? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सागर परिक्रमा कार्यक्रम किस मंत्रालय से संबंधित है? अब ये मत्स्य पालन, पशु पालन और डेयरी मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या फिर पर्यटन मंत्रालय? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि जो ये सागर परिक्रमा कार्यक्रम है तो ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से रिलेटेड है। अच्छा, क्या है एग्जैक्टली ये सागर परिक्रमा कार्यक्रम? कमेंट सेक्शन में सिर्फ 2 चीज़ें बताइएगा इसके बारे में। ठीक है, अब इसको इस मंत्रालय ने तो शुरू करा आपका मत्स्य पालन वाले ने, ठीक है, बट ये बताइए कि इसका मतलब क्या है, किस चीज़ के लिए, उद्देश्य क्या है सागर परिक्रमा कार्यक्रम का? ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कब इसको लॉन्च किया? क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखक को उनकी आत्मकथा इस कथा के लिए फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 से सम्मानित करा गया? अब ये जो इनकी आत्मकथा है, ठीक है, ये किसकी है? मतलब कौन लेखक हैं जिनकी आत्मकथा है? विक्रम सेठ हैं, विक्रम चंद हैं, सलमान रश्दी हैं या फिर के वेणु हैं? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी, के वेणु।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम को लॉन्च किया। इसके लिए देश के पिछड़े 50 प्रखंडों को ब्लॉक्स को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के कितने प्रखंड इसमें शामिल हैं? 68 है, 29 है, 46 है या फिर 52 है? तो सही आंसर क्या आएगा? 68। 68 कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में देश ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट, मतलब कौन सा देश ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से 14 उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया? तो आई होप कि ये वाला आपको पहले से भी पता होगा, काफ़ी ये चर्चा में रहा था। तो चाइना जो है वो इसका सही आंसर आएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य का कोल्लम जिला देश का पहला संविधान साक्षर जो है जिला बन गया है? रिसेंटली कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री? तमिलनाडु, केरला या फिर कर्नाटका या फिर राजस्थान? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी यानी कि केरला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है माघ बिहू या फिर भोगली बिहू त्यौहार जो है ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? माघ बिहू और भोगली बिहू फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? तो सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है जनवरी 2023 में किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? अब ये मनोज पांडे हैं, पंकज कुमार सिंह है, वीरेंद्र सिंह या फिर प्रदीप चंदन नायर? तो सही आंसर ऑप्शन बी पंकज कुमार सिंह। चलिए इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में अल्पसंख्यक मंत्रालय ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली पढ़ो प्रदेश स्कीम को बंद करने का फैसला किया है। ये जो योजना थी, स्कीम थी, इसको कौन से वर्ष में लॉन्च किया गया था? 2002 में, 6 में, 4 में या फिर 10 में? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 2006। सो दोस्तों इसी के साथ में आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे थे उन क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर करिएगा, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। अपना पढ़ाई करते रहिए और वीडियोस को कंप्लीट देखा करिए, ठीक है? चलिए बाय बाय।